ह्यूमनिस्ट है। हाँ, पीसफुल ह्यूमनिस्ट जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मुसलमान भाई हैं भाई आप? नहीं, मैं एथियस्ट हूँ, एग्नोस्टिक हूँ। एग्नोस्टिक हैं, एथियस्ट हैं। पहले क्या थे भाई? मैं अपने बचपन से ही एग्नोस्टिक हूँ, कितने को बचपन से? स्कूल टाइम से। उससे पहले? हाँ, बाय बर्थ तो मैं नॉन मुस्लिम हूँ। हिंदू हैं आप? सनातनी भाई हैं? जी जी जी, सनातनी तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं कभी रहा ही नहीं रिलीजियस, लेकिन मगर एक आपने, बाय बर्थ हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ। अच्छा इंडिया से हैं आप? नहीं नहीं, पाकिस्तान से। अच्छा अच्छा, तो आपने वो अस्सलाम वालेकुम कहा, तो फिर पाकिस्तान से हिंदू। अच्छा ठीक है, अच्छा फिर अस्सलाम वालेकुम की आदत आपको पाकिस्तान से पड़ गई। जी जी जी। हम्म, ठीक हो गया जी सर। मेरे लायक हुक्म कुछ। आज का टॉपिक सुना आपने? नहीं, आज का टॉपिक नहीं सुना, मैं अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, वैसे तो ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, मगर चूंकि आप जी फर्स्ट टाइम आए मेरे ख्याल से मेरे पास। जी हाँ, जी फर्स्ट टाइम। जी जी जी, ठीक है, आपको वेलकम करते हैं, स्वागत है प्यारे भाई आपका। और आप कोई सवाल वगैरह थैंक पूछना यू। चाहें तो जरूर। ठीक हो गया। नहीं, मेरा सवाल सिंपल ही है क्योंकि मैं बचपन से ही अपना हूँ एग्नोस्टिक, और आप एक रिलीजियस पर्सनालिटी हैं और उस पर बात करते हैं। जी भाई। और मैं भी दो कि मैं बचपन से एग्नोस्टिक हूँ, लेकिन जाहिर बात एक सर्च रहती है, एक हम्म, आदमी अच्छा जाहिर बात आप एक जो पाकिस्तान, एग्नोस्टिक। हाँ सॉरी सॉरी, चूंकि आप अब जिक्र कर रहे हैं, हिंदू फैमिली क्या थी आपकी जब आप जिस फैमिली से हैं? अभी भी ऑब्वियसली अभी भी होंगे ही। हाँ हाँ, जाहिर बात हिंदू फैमिली से हूँ। तो कौन सा, क्या कुछ डिटेल को थोड़ा प्रूफ कर देंगे कि आप हिंदू रहे हैं? कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा ना आपके पास, नहीं, मैंने जो तो हमको आपको पता कहा, चले। मैं स्कूल के जमाने से पांचवी छठी सातवीं क्लास से मैं एग्नोस्टिक ही रहा हूँ। तो रिलीजन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा हूँ, बस बाय बर्थ हिंदू हूँ। अच्छा, पेरेंट्स अभी भी हैं हिंदू? पेरेंट्स मेरे भी हयात नहीं है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फैमिली भाई वगैरह? अब वो भी बस नाम के हिंदू हैं। अच्छा, किन की पूजा करते हैं वो? वो तो सबकी कर देते हैं, जहाँ चले जाते हैं जो मंदिर चल मिल जाता है उसकी कर देते हैं। अच्छा पता अच्छा उनको अच्छा कुछ अच्छा। भी नहीं है, हम्म जो चल रहा होता है उसके साथ चल रहे होते हैं। हम्म। आप मेरे ख्याल से फिर मुझे पंजाब वाली साइड के लग रहे हैं कहीं। नहीं नहीं, मैं सिंध से हूँ। अच्छा, उर्दू बड़ी जबरदस्त है आपकी, ठीक है। जी जी, जाहिर गुड गुड पाकिस्तान में गुड। रहते हैं तो जाहिर सारा दिन उर्दू ही बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। चले, अच्छा लगा जी। पाकिस्तान से हमारी हिंदू बरादरी से कोई बैकग्राउंड से आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा लगा। जी जी। तो जी पूछें सर, हुक्म करें, मेरे लायक कोई हो तो। बस मेरा यही था कि क्योंकि मैं जाहिर बात जिस तरह मैंने बताया कि मतलब शुरू से एग्नोस्टिक रहा हूँ तो सर्च में रहा हूँ, नॉलेज लेता कोशिश की है कि समझो चीजों को। और जाहिर बात है जो एग्नोस्टिक होता है उसकी लाइफ बड़ी टफ होती है, आपको पता है। जो रिलीजियस आदमी होता है किसी भी रिलीजन का, तो उसकी लाइफ आसान होती है क्योंकि उसके पास एक तो स्केप गोट होता है। जो भी बुरा हो गया तो वो अल्लाह पे डाल देता है, भगवान पे डाल देता है कि उसकी हम्म तरफ से लिखा हुआ था। उसने सारा उसके बस में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इंसान तो बेज़रर है, जो कुछ हुआ है उसकी तरफ से हुआ है। और दूसरा ये कि फ्यूचर की भी उम्मीद होती है, अगर कुछ बुरा होता है आगे की कोई होप होती है तो वो भी वो भगवान पे अल्लाह पे डाल देता है कि यार अल्लाह बेहतर करेगा, दुआ मांग ली, पूजा कर ली, ठीक है ना, तो फ्यूचर की भी उसको एक उम्मीद किरण हो जाती है। लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं एग्नोस्टिक, उनको ना स्केपगोट होता है पास्ट का मिस्टेक्स, अपनी जो गलतियां होती है अपने आप ही डालनी पड़ती हैं। और ना कोई फ्यूचर की कोई मुश्किल वक्त आता है तो ना किसी से वो दुआ कर सकता है, ना उम्मीद रख सकता है, खुद ही कुछ करना होता है। मजहबी आदमी के पास स्केपगोट भी होता है, अपनी गलतियां वो भगवान और अल्लाह के खाते में डाल देता है, और फ्यूचर की उम्मीद अल्लाह से और भगवान से रखता है। हम जैसे एग्नोस्टिक है वो तो उनके पास ना स्केपगोट है, ना फ्यूचर की होप के लिए कोई कोई दूसरा सहारा है, तो टफ लाइफ होती है। तो इसलिए मैं काफी कोई 30-40, मेरी को 50 साल प्लस उम्र है, तो मैं पिछली कोई 40 सालों से सर्च ही कर रहा हूँ कि रियलिटी है क्या। बट मेरे लिए कि मैंने हम्म काफी रिलीजन्स को पढ़ा है, इस्लाम को जाहिर बात पाकिस्तान में रहते हुए स्कूल टाइम से भी इस्लामाबाद भी पढ़ी है, इस्लामाबाद के पेपर भी दिए हैं, दोस्त यार भी सारे मुसलमान हैं, उनके साथ डिस्कशंस भी होती है।
काफी रिलीजियस लोगों से भी डिस्कशन होती है। हिंदुइज्म, क्योंकि मैं हिंदू फैमिली में हूँ, तो जो रिलेटिव्स वगैरह ज्यादा हिंदू है, उनसे भी बातचीत होती है। क्रिश्चियनिटी को थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज्यूडिज्म को भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, सारे रिलीजन्स को थोड़ा बहुत पढ़ा है यूट्यूब के थ्रू या बुक्स के थ्रू। लेकिन ये कि सारे मुझे रिलीजन्स जो है ना, वो मैन मेड ही अभी तक नजर आए हैं, क्योंकि उसमें कोई ठीक है जी। लॉजिक जो है ना, मैं क्योंकि लॉजिक का आदमी हूँ। जब तक हम्म, मुझे, मेरी मजबूरी है, गलत कहें या सही कहें, मसला ये मेरे साथ ये कि मैं जब तक लॉजिकली मुझे चीजें समझ में नहीं आती है, साइंटिफिकली समझ में नहीं आती हैं, तो मैं ब्लाइंड फेथ मेरे से नहीं हो पाता है। दो तो मुझे जबरदस्त पता है कि जबरदस्त। अगर मैं ब्लाइंड फेथ करूं तो मेरी जिंदगी आसान हो सकती है, लेकिन मेरे हम्म, मेरे बस में नहीं है कि मैं किसी चीज पे ब्लाइंड फेथ करूं। ठीक है। तो मैंने कहा पाकिस्तान आपसे की कोई हेल्प मिल जाए। हाँ ठीक है ठीक है। पाकिस्तान की मेजोरिटी जो है, एक तो मैं ये, पाकिस्तान की जो मेजोरिटी है वो ब्लाइंड फेथ पे यकीन रखती है, राइट? जी हाँ, जी हाँ, उनकी नाइनटी लाइफ नाइन अच्छी, पॉइंट नाइन नाइन हाँ, उनकी लाइफ अच्छी हो गई है। हाँ, वो पीसफुल है, क्योंकि उनके पास एक, मैंने बताया ना, स्केप गोड भी है हाँ, और अब यहाँ फ्यूचर से की शुरू होप होने भी लगा, है। यस, अभी रुकना, हाँ वो या रिपीट हो जाएगी, अभी रुकना। आपने एक बड़ी प्यारी बात की, प्यारे भाई। आपने एक बात की कि आपने रिलीजन को, बुक्स वगैरह को, चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने पढ़ा है, ठीक है, सारा। या कौन सी बुक पढ़ी आपने इस्लाम की? मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा है, हदीस को पढ़ा जबरदस्त। है, सही बुखारी बहुत, को पढ़ा है, वेरी गुड वेरी गुड। अ, ठीक है। और हिंदुइज्म की जो है अपना वेद भी चलिए कुछ इस्लाम पढ़े हैं, अभी, कुछ समझ हाँ में आया। ठीक है, अभी इस्लाम रखते हैं। कुरान या आपने पढ़ा, हदीस बुखारी वगैरह आपने पढ़ी, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया, या गुड हो गया। अच्छा, एक अदद आयत मुझे देनी है जिसमें ये हो कि जो आपकी गुनाह हैं, आपकी बुराइयां हैं ना, वो आपने अल्लाह पे डालनी है, प्लीज, सिर्फ एक आयत। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आयत, मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये नहीं नहीं एक नहीं, वो जनरल देखे, नहीं नहीं फिलोसॉफी नहीं बता रहा हूँ नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये जी दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ। ये बड़ा, देखो मैं हूँ रैशनल बंदा, मैं लॉजिकल बंदा जी हूँ, जी मैं जी ब्लाइंड फेथ मैं नहीं रखता। ये मैंने आपसे जी अभी जी सीखा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये रैशनल हूँ, क्योंकि जैसे ही आपने बोला मैं भी रैशनल हो गया। अब मैं जी जी, इतना रैशनल हो गया हूँ कि मैं रेफरेंस के बगैर चलता ही नहीं हूँ, सही। तो मुझे रेफरेंस चाहिए। देखिए, मैंने तो ये क्लेम ही नहीं किया ना, आपको एक नहीं नहीं बेवजह नहीं, का सवाल पूछ नहीं रहे वो हैं। नहीं, मैंने वो सुने देखिए सुने, नहीं नहीं रिलीजन, नहीं 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 देखिए नहीं रिलीजन, नहीं 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 नहीं, नहीं देखिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने नहीं अगर कोई क्लेम किया है, मैंने कोई क्लेम किया है, नहीं, मैंने कोई क्लेम किया है कि यार इस्लाम में कोई ऐसा लिखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो नहीं आप नहीं नाजायज ही नहीं, कर रहे हैं, वो नाजायज नहीं ही कर देखिए, रहे हैं। वो भाई देखें, नहीं नहीं मेरी बात भी तो सुने ना आप, टोके सुने, नहीं नहीं नहीं, देखिए सुने सुने, ये बड़ा बड़ा जरूरी हो गया, रैशनल बंदा हूँ मैं, लॉजिकल बहुत हूँ मैं, एकदम मैं रैशनल हो गया हूँ। आपके इतना इंप्रेसिव स्पीच आपने दी, 50 साल आपकी उम्र हो गई है। एक आदमी जिसकी 50 साल उम्र हुई हो, दुनिया उसने तजर्बे से सीखी हो, उसको नहीं समझ आता कि एक रिलीजन का टेक्स्ट क्या कह रहा है और लोग गलत हो सकते हैं, उसको नहीं पता चल रहा है, ये इतनी कॉमन सेंस नहीं है उसमें। नहीं, मैं, मुझे मुझे ये आपकी बताएं, बात ही हाँ, समझ में नहीं आ रही है, मुझे नहीं आपकी समझ आ बात रही ही है, नहीं समझ में आ रही। इसलिए आपको कुछ भी समझ नहीं आया। जिन मुसलमानों का गिला शिकवा आप हमसे कर रहे हैं ना कि वो स्केप नहीं गोट नहीं, मैंने ढूंढते हैं, मुसलमानों का वो तो भी गिला शिकवा किया ही नहीं आपसे, मैंने रिलीजियस कब कहा है रिलीजियस आपको? लोगों का, रिलीजियस लोग। नहीं 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 नहीं, मैंने कोई गिला शिकवा ओके, किया ही नहीं आपसे, मैंने किसी ओ का भाई, कोई गिला शिकवा नहीं किया है। ओ भाई, जो आर्ग्यूमेंट रखा है आपने, नहीं, आपने मैंने रखा आर्ग्यूमेंट ये, भी कोई नहीं रखा है, ओहो और भाई, चल मैंने भज जा, आप, कर चल भज जा, चल चल, खुद का पुत्र, चल भाग जा यहाँ से। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं रखा, मैं कुछ भी नहीं रखा, हम लेना आए थे, रखा कुछ नहीं। तेरी तकरीर खामोशी कैसे सुनी है, मैंने ये नहीं रखा, मैंने वो नहीं रखा, भाग जा यहाँ से खोसड़ू। बुझ जा वार, इधर आ गया है चबलांदा आई जी। वही इज्जत दी है, बात तरीके से लेके चल, किसी किनारे तो पकड़ तो सही, किसी सहारे को, किसी किनारे को पकड़ तो सही, हैं? मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा, कहा गया है, क्या कहा है, यही तो रो रहा था तब से। रिलीजियस आदमी के पास स्केप गोट होती है, फलाना होता है, फलाना होता है, उसका क्या करूं मैं? मुझे इस्लाम पे दिखाना है, मैं रिलीजियस आदमियों के डिफेंड करने यहां नहीं बैठा। इस्लाम पे कोई एतराज है वो रखो। मैंने जी कुरान कौन सा पढ़ा है जी, कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, दिखाओ ना कोई आयत जहां लिखा हो कि अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को अल्लाह पर डालना है, दिखाओ। मैं नहीं कहा तो, बकवास तो यहीं से शुरू की थी, बेस तो यहीं से शुरू की थी, ये है तमाशा। ये जो आजकल सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल कूल
आता जाता कुछ भी नहीं, मुसलमानों को देखकर इस्लाम को इल्जाम देते हैं। आमिर भाई, इनको तो इतना भी नहीं पता ऐसे लोगों को कि रैशनैलिटी, रैशनल और साइंटिफिक साइंस में फर्क क्या है, और आ जाते हैं बातें करने। जी मैंने मुसलमानों को देखा और रिलीजियस आदमियों को मैंने देखा है, उनके पास बहाना होता है, फलाना होता है, आखिरत की तमन्ना फलानी होती है, ये होती है, वो होती है। किसने कहा है? कुरान की आयत मौजूद है। कमाल यार, दिमाग से पैदल। असल में अच्छा ये फिर बड़े सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं आमिर भाई। इनको हाँ लगता है कि ये सारे जो है ना, ये डडे हैं, ये डडे बैठे हुए हैं, इनको कुछ भी नहीं पता है और हमें ही बस सब कुछ पता है। बस जी साइंस हमें पता है, साइंस जो है ना वो हमारा बापा है। वो जो अमेरिका में साइंटिस्ट बैठे हैं वो हमारे खालू हैं, जो रशिया में बैठे हैं वो चाचू हैं। तो ये इनको यही लगता है, इनको लगता है अपना हम कुछ पता नहीं, कुछ अफलातून बन गए। ना, ये अपनी तरफ से ना अपनी बुकराती और सुकराती झाड़ने आ गए यहाँ पर। अभी इसको मैं नहीं बोलेंगे चला, रैशनैलिटी को डिफाइन कर, वो भी नहीं आएगा करना। वो भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं डिफाइन करूंगा, इसने जाके से ये बोलना था जब आपने कहना था रैशनैलिटी को डिफाइन करो। नहीं 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 नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा रैशनैलिटी को मैं डिफाइन करूंगा। तो मामा रैशनल कैसे बन गया डिफाइन किए बगैर? अब मैं तुझसे पूछूं इंसान है, हाँ जी मैं इंसान हूँ, डिफाइन करो। नहीं, 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 मैंने ये तो क्लेम नहीं किया कि मैं इंसान को डिफाइन करूंगा। तो फिर भाग जा यहाँ से, चल, पट 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 पट, नजर ना आए, अगले चौक में जाके जो करना है कर। उल्लू का पठा। आमिर भाई संतरा खाएंगे? संतरा खिला दे भाई। खा रहे हैं क्या कहने, क्या कहने।